नमस्ते शिक्षार्थियों। आ, आज मैं आपको कौन बुक है हिस्ट्री स्ट्रगल फॉर स्वराज द्वितीय 1927-1947 के विषय में बताऊंगा, जिसमें एक टॉपिक को मैं चुना हूं, बॉयकॉट ऑफ द साइमन कमीशन, यानी साइमन कमीशन का बहिष्कार। एक शीर्षक है जिसमें इसमें ये आएगा जो नवंबर 1927 के टाइम का समय है, जिसमें जो ब्रिटिश गवर्नमेंट नियुक्त किया था इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, वैधानिक आयोग, जो पॉपुलरली आफ्टर द नेम ऑफ इट्स चेयरमैन, इनके चेयरमैन का नाम था साइमन कमीशन, तो उसी के नाम से टू गो इनटू क्वेश्चन फर्दर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, संवैधानिक सुधार के संबंध में एक चेयरमैन नियुक्त किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के संबंध में। जिसमें एक बात है कि ऑल मेंबर्स थे इंग्लिशमैन। तो ऐसा है ना कि रामलीला विदाउट राम, ऐसा होने के बात बता सकते हैं हम लोग, क्योंकि रामलीला हो रही है और राम ही नहीं है। तो ये चीज़ भारत के संविधान संरचना की जाएगी और भारत का कोई किसी भी दल को भी शामिल नहीं किया गया, तो यह गलत था। द अनाउंसमेंट वाज ग्रीटेड बाय कोरस ऑफ प्रोटेस्ट फ्रॉम ऑल इंडियंस के बारे में। What injured them most was the exclusion of Indians from the commission. Exclusion यानी हटाया जाना, and the basic notion behind this exclusion, आइडिया, नोशन मतलब आइडिया कुछ और था, क्योंकि भारत के नागरिकों को शामिल नहीं किया गया था, सदस्यों को, दल के सदस्यों को, जो विभिन्न दल थे स्वतंत्रता आंदोलन में या फिर संवैधानिक सुधार प्रक्रिया में। तो यहाँ देखिए ये बात है कि फॉरनर्स, और यहाँ देखिए डिसाइड अपॉन इंडियंस फिटनेस एंड फॉर सेल्फ गवर्नमेंट, कहा गया है कि इंडियन डिस्कस फॉर फॉरनर्स बिहाइंड दिस एक्सक्लूजन दैट फॉरनर्स वुड डिस्कस एंड डिसाइड अपॉन इंडियाज फिटनेस। तो भारत के फिटनेस को निर्धारित करने वाले वो कौन होते हैं, क्योंकि हमारे देश का संविधान बनेगा तो हमारे सदस्य रहेंगे ही। तो इन अदर वर्ड्स द ब्रिटिश एक्शन वाज सीन एज वायोलेशन, यह एक तरह की रिप्रेशन था, यह एक तरह का दबाव पैदा करने की कोशिश, और डेलिब्रेट इंसल्ट, सोच समझकर यह इज्जत को ख़राब करने की साजिश थी, सेल्फ रिस्पेक्ट को। एंड इट्स मद्रास सेशन 1927 में जो हुआ था, मद्रास का कांग्रेस सेशन प्रेजाइडेड ओवर डॉक्टर अंसारी, द नेशनल कांग्रेस डिसाइडेड टू बॉयकॉट कमीशन एट एवरी स्टेज एंड एवरी फॉर्म, हर स्टेज पर हम इसका बहिष्कार करेंगे। मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने भी इसका सपोर्ट किया। तो यहाँ देखिए द साइमन कमीशन united at least temporarily different groups, parties and country. Muslim League even accepted the principle of joint electorates, provided seats reserved for the Muslim. यहाँ मुस्लिम लीग ने भी साथ निभाया था। all important leaders and parties also tried to meet the challenge of the Simon Commission. सभी important इंडियन लीडर साथ हुए साइमन कमीशन का बहिष्कार करने के लिए। और यहाँ देखिए ट्राइंग टू एवॉल्व अल्टरनेटिव स्कीम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, दूसरे तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स को लाने के प्रयास किए। Tens of conference and joint meetings leading political workers were held. Joint meetings हुए उस समय। The result was नेहरू रिपोर्ट named after its. तो नेहरू रिपोर्ट को आप देखिए, नेहरू रिपोर्ट का टाइमिंग उसी टाइम पे रहा था 1927-28 के टाइम पे, जो संविधान का बेसिक आधार हुआ था, नेहरू रिपोर्ट बोला गया था, नेम्ड आफ्टर इट्स, filled with hope and exhilaration and determination to be free. तो यहाँ नेहरू रिपोर्ट, और यहाँ देखिए इसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था। इसी बीच मैं दिखाना चाहूँगा कांग्रेस के सेशंस हुए हैं 1850 से 1947 के बीच, भारत के विभिन्न हिस्सों में हुए हैं, और टाइमिंग दिया गया है, आप इसको याद कर लीजिए। कंपटीशन के एग्ज़ामिनेशन में आपको इससे बहुत मदद मिलेगी और समझने में सहायता होगी, क्योंकि चित्र विधि द्वारा यहाँ समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ भारत के मानचित्र में। यह मानचित्र उस समय का है जब हम आज़ाद होने वाले थे, यानी समय 1885 से 1947 का। तो यहाँ देखिए रेफरेंस है वेन्यू ऑफ कांग्रेस सेशंस, ये बूंद जो दिया गया है बिंदा, ये वेन्यू था, स्थान था। तो मैं विशेष आपको एक चित्र दिखाना चाहता हूँ, साइमन गो बैक। तो यहाँ विशेष से आप याद कर लीजिए, नेहरू रिपोर्ट हमारे संविधान का आधार था। तो मैं और भी विषयों को समझाऊँगा इतिहास संबंधित अगले वीडियो में, और मैं तब तक के लिए आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, बेल आइकन को दबाएं, और आपकी इस सहायता के लिए मैं आपका धन्यवाद दूंगा। थैंक यू।